नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 3 तारीख को मनाया जाने वाला भाई दूज का पर्व बहुत उत्तम पर्व होता है। हम आपको मुहूर्त ऑलरेडी बता चुके हैं कि कितने बजे आपको तिलक करना है और भैया के माथे पर तिलक लगा करके सौभाग्य का जो आपने वृद्धि का आशीर्वाद माना है, इसे यम द्वितीया भी कहते हैं और इसे भाद्र दूज भी कहते हैं। 3 तारीख को ही आपने इस पर्व को मनाना है। दूसरी बात कि इस दिन एक ऐसा जो तरीका अपनाया जाता है, एक ऐसी विधि की जाती है जिससे कहते हैं कि भाइयों के जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि रहते हैं। जैसे हम रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाइयों के घर में जाती है और भाई बहुत सारे उपहार दे करके उन्हें विदा करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे उपहार नहीं, बट एक चीज आपको अपने भाई को देकर के ही अपने घर से विदा करना चाहिए। भाई अपनी बहनों के लिए तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उपहार लेकर के आते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जिस बहन की दहलीज को भाई इस दिन पार करता है, उस बहन के घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि रहती है और भाई को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है, बहनों को भी दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। तो सबसे पहले तो भाइयों को ही बहनों के घर जाना चाहिए। जैसे रक्षाबंधन में बहनें जाती हैं भाइयों के घर में, यहाँ भाई बहन के घर की दहलीज पार करते हैं। और दूसरा, जो आपकी इच्छा है वो तो आप अपनी बहनों के लिए लेकर के जाइएगा, लेकिन साथ के साथ ये जरूर कहा जाता है कि अगर इस दिन आप अपनी चांदी की कोई चीज अपनी बहन के घर में लेकर के जाते हैं तो बहन के घर में हमेशा सुख, समृद्धि, खुशहाली और बहन निरोगी काया पाती है, यानी रोग नहीं होते हैं उस घर में। तो अगर आप हो सके तो कोई भी चांदी की एक चीज लेकर के आप अपनी बहन के घर में जा सकते हैं। लेकिन तिलक लगाने के बाद, जैसा कि हमने मुहूर्त में भी बताया है कि किस किस समय में आपको तिलक लगाना है, 3 मुहूर्त हम आपको बता चुके हैं। लेकिन आपने जब भैया को तिलक लगाना है, और तिलक में आपको मालूम है कि सारी शुभता की चीजें इस्तेमाल की जाती है। रोली का तिलक भी लगाया जाता है, इसमें हल्दी केसर का तिलक भी लगाया जाता है, चंदन का तिलक भी लगाया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हल्दी की गांठ जो होती है वो भी भाइयों को दी जाती है, पीली सरसों से उनकी नजर उतारी जाती है, और साथ के साथ भाई के जीवन में भी सुख और समृद्धि रहे, दीर्घायु हो, उनके घर में, उनके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे। तो इसके लिए आपने वैसे उपहार जितने भी देने हैं दीजिएगा, लेकिन आपने एक चीज जरूर देनी है, एक नारियल। गोला नारियल होता है जो जिसे सूखा नारियल कहते हैं, जो शगुन के माध्यम से दिया जाता है, या फिर जटा वाला, जल वाला नारियल भी दे सकते हैं, लेकिन गोला नारियल ज्यादा उत्तम रहेगा। गोला नारियल लीजिए और एक रुमाल के अंदर आप उसे बांध करके अपने भाई को दीजिएगा। और यकीन मानिए, ये जब लेकर के वो आपके घर की दहलीज पार करके अपने घर की दहलीज पार करते हैं, तो ऐसे मानो कि आपके भाई के घर में भी बहुत सारी सुख और समृद्धि का आशीर्वाद मिल जाता है। वस्त्र में आप रुमाल भी दे सकते हैं, ये तो गोला में आपने देना, एक अलग से आप रुमाल दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें वस्त्र पहनने के लिए कुछ भी कपड़े आप दे सकते हैं, जिसमें एक ध्यान रखना है, काले और नीले और ग्रे रंग के कपड़ों को परहेज करना है। शुभता के रंग दीजिए ताकि आपके भाई के जीवन में हमेशा शुभता बनी रहेगी। तो ये उपहार तो आपने अपने भाई को भाई दूज के पर्व पर जरूर देना है। इसके अलावा आप मिष्ठान दे सकते हैं, मिठाई दे सकते हैं, फल दे सकते हैं, और भाई भी अपनी बहन के घर में फल लेकर के आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा परहेज कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक की चीजों का, जो राहु एक्टिवेट करते हैं। तो ऐसे में कहा जाता है कि इस समय, इस शुभ अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक चीजों का उपहार ना दे करके शुभता की मिठाइयां दे सकते हैं आप, वस्त्र दे सकते हैं, इस तरीके की चीजों का उपहार देते हैं। चांदी दे सकते हैं आप, लेकिन ये उपहार दे सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक की चीजों का थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। और आपने लेनी है इलेक्ट्रॉनिक की चीजें तो बाद में ले सकते हैं, लेकिन इस खास करके इस दिन पर
आपने इस चीज का परहेज करना है, ताकि आप दोनों के जीवन में हमेशा प्यार बना रहे, आप दोनों के जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि भी बनी रहे, और साथ के साथ आप दोनों का आपस में साथ बना रहे। सो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर करना है, और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।